बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही वायरल है सैफ अली खान पर होने वाला हमला, और इस हमले से जुड़ी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मकसद होता है अब तक खबर पहुँचाना, और चाहे वो इस पार हो या बॉर्डर के उस पार हो, और एक ऐसी खबर क्योंकि आप जितना भी कहें पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, जिससे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो इंडिया में बहुत देखे जाते हैं। और सैफ अली खान के घर में होने वाले हमले पर इस वक्त लोग बहुत हैरान हैं। अब कुछ नई चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो और भी हैरान कुन है। करीना कपूर उस वक्त कहाँ थी, उस पर मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आ रही हैं, लेकिन करीना कपूर को आखिरी वक्त में वहाँ नीचे देखा गया। घर में दाखिल होने वाला जो चोर है वो जाते हुए उसके पास कुछ चीज़ें थी, आते हुए उसके पास वो चीज़ें नहीं थी। वरना होता तो यह है कि चोर जब जाता है तो कुछ लेकर आता है, लेकिन ये कैसा चोर है जो जाते हुए तो बगैर जूतों के है, आते हुए जूतों के साथ है। जाते हुए उसका बैग जो है उसमें कुछ चीज़ें हैं, आते हुए वो चीज़ें नहीं हैं। वो चोर जो है उसके कपड़े गर्द आलूद है, मट्टी से भरे हुए हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी जगह से आया था, उस जगह का सुराग भी लगा लिया गया। उसके अलावा सैफ अली खान जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनको जो देखा पहली बार तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सैफ अली खान के साथ एक छोटा बच्चा, 4 साल बच्चा था, 5 साल बच्चा, जिसे बताया जा रहा है कि तैमूर था। कहा यह गया था कि सैफ के साथ तो इब्राहिम था, यानी कि उनका बड़ा बेटा, जो कि उनकी पहली वाइफ से था। फिर ये भी बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर से कुछ और चीज़ें जो है ऐसी मिली है जो किसी और तरफ ही इशारा कर रही है। इस वक्त पूछगिछ जो है वो शाहरुख खान के घर जाकर क्यों की मुंबई पुलिस ने, शाहरुख खान के घर से ऐसा कौन सा क्लू जुड़ा है, वो शख्स जिसको के पकड़ा गया है वो कौन निकला है, वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाने वाला शख्स क्या वही है जिसको कि पुलिस ने पकड़ लिया है, और उसने पूछगिछ में क्या कुछ बताया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले मुख्तसर से आपको बताऊं कि मुंबई बांद्रा में मौजूद ये जो बिल्डिंग है जिसे सदगुरु शरण कहा जाता है, इसमें बहुत से अपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं में से एक अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं। ये अपार्टमेंट जो है ये सिंगल स्टोरी नहीं बल्कि डबल स्टोरी है, डुप्लेक्स अपार्टमेंट कहा जाता है। इस तरह के 2 अपार्टमेंट्स, यानी कि 4 स्टोरी आप कह लीजिए एक तरह से, 2 अपार्टमेंट सैफ अली खान ने खरीदे हैं, जिनमें से एक उनके पास है जहां वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और दूसरा अपार्टमेंट जो है उसमें उनका बेटा इब्राहिम और उनकी बेटी सारा अली खान रहती है, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ से है। तो इस तरह से इस पूरी बिल्डिंग में और भी बहुत बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जो है वो रहते हैं, उनमें से एक अपार्टमेंट सैफ अली खान और दूसरा उनके बेटे का है। इधर से ही कोई 3 किलोमीटर के फासले पर सलमान खान का भी गैलेक्सी है, और इधर से कोई 2.5 किलोमीटर के फासले पर शाहरुख का मन्नत है। ये सब बताने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल एरिया, एक बड़ा ही हाईफाई एरिया है, जहाँ पर मुंबई के बड़े लोग, सुपरस्टार्स रहते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नामों का घर जो है इस ही इर्द गिर्द के इलाके में है, उनकी बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पर तो सिक्योरिटी का मतलब आप समझते ही हैं कि बड़ी ही हाई सिक्योरिटी होगी। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर पर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो बड़ी हैरत हुई कि ये बिल्डिंग जहाँ पर के सैफ अली खान रहते हैं, वहाँ उस बिल्डिंग में नीचे 2 गेट्स हैं, एक फ्रंट साइड पे, एक बैक साइड पे। जो फ्रंट साइड पे गेट है वहाँ पे सिर्फ 2 चौकीदार बैठते हैं, और उनके पास सिर्फ एक रजिस्टर है, और उनमें से भी कई आने जाने वालों के नाम तो लिखे ही नहीं हुए। उसके अलावा इंटरकॉम तक इस जगह पे मौजूद नहीं है, जिससे बड़ी हैरत भी हुई। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वहाँ गेट पर या बैक साइड पर मौजूद तो था, यानी कि जो आपकी बैक साइड है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो एग्जिट है, फायर एग्जिट है, यानी बिल्डिंग की बैक साइड पर वो सीढ़ियाँ जो फायर एग्जिट कहलाती हैं, वहाँ पर भी सिर्फ एक जगह पर कैमरा था जहाँ से कि इस मुलजिम को कैप्चर किया गया है। अच्छा, एक और हैरत अंगेज बात यह है कि सैफ अली खान के घर के अंदर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है, और सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी अगर कहा जाए तो इतनी है जितनी कि एक बंद दरवाजे की या लॉक सिस्टम की होती है। उस लॉक सिस्टम को खोलना जो है चोर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लग ऐसा रहा है कि ये तमाम तर काम करने वाला इस घर के इन एंड आउट से बहुत अच्छे से वाकिफ था, उसको बहुत अच्छे से पता था फायर जो एग्जिट है वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के मैंने कहाँ से अंदर दाखिल होना है, किस तरह से अंदर दाखिल होना है। अब इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ पे फायर एग्जिट की सीढ़ियाँ हैं वहीं पर साथ में एक दीवार है। दीवार बिल्डिंग की बैक साइड पर है, एक प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन दीवार बहुत छोटी है। दीवार के ऊपर जो बॉब वायर होती है, जो लोहे की तारें होती है, आपने देखा है जिस तरह की तारें होती है, वो तारें जो है जगह जगह से कटी हैं, बड़े आराम से अंदर आया जा सकता है। लग ऐसे रहा है क्योंकि वहां कैमरा मौजूद नहीं कि ये शख्स जो है ये दीवार फलांग कर अंदर आया, तभी इसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए हैं। अंदर आने के बाद उसने सीढ़ियों का रुख किया और वो अंदर दाखिल हुआ। अब जरा सुनते जाइएगा कि उसने क्या क्या किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कुछ बड़े हैरान कुन इंकशाफ है, शाहरुख, मन्नत, ये सब कुछ क्या है, और उसके अलावा सैफ जब हॉस्पिटल पहुंचते तो डॉक्टर्स ने क्या कुछ देखा, वो सब बात की डिटेल। अब सुनिए, ये चोर जो है ये जब दाखिल होता है, सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचता है, अंदर दाखिल होता है, तो सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है कि इस शख्स ने कोई पाँव में जूता नहीं पहना हुआ। इसका बैग जो इसकी बैक साइड पर लटका हुआ है वो कदरे भारी बैग है। इसके मुंह पर निकाब है, जाहिर सी बात है अपने आप को छुपा रहा था। अब जब ये वापस आ रहा है, यानी कि 55 मिनट के बाद, ये बताया जा रहा है कि कोई 1:37 पर इसको सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता दिखाई दे गया, और 2:33 पर ये भागकर नीचे आता दिखाई दिया। जब ये भागकर नीचे आ रहा था तो इसके पाँव में जूता
जब ये भागकर नीचे आ रहा है तब तो जूता है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो कोई जूता इसने नहीं पहना हुआ। यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये क्या माजरा है। तो इसका जवाब कुछ यूँ समझ आता है कि जाहिर सी बात है, चोर जब किसी घर में दाखिल होता है तो वो कोशिश करता है कि उसके कदमों की चाप ना आए। जो प्रोफेशनल चोर है वो इस तरीकेकार को इख्तियार करते हैं और जाते हुए इसीलिए इस चोर ने गालबन जूता जो है नहीं पहना हुआ था ताकि उसकी आवाज़ ना आए। इसका बैग भारी दिखाई देता था, लेकिन आते हुए इसका बैग जो है बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। इन तस्वीर में देखा जा रहा है कि बैग जो है, जो कदरे भारी था, वो अब बिल्कुल हल्का है। तो उसे पता लगता है कि गालबन इसने वो जूते जो है इस बैग के अंदर रखे थे, जिनको इसने निकाल कर पहना और वापस ये आया है। अच्छा, अब इसके साथ वहाँ अंदर क्या हुआ? तकरीबन 50 मिनट का वक्त था जो कि वहाँ पर होता है, और उस 50 मिनट के अंदर ये क्या कुछ करता है वहाँ पर। 50 मिनट कोई कम मिनट नहीं होते। इस 50 मिनट के अंदर की पूरी तफसील कुछ तो इनकी मेड ने बताई है और कुछ तफसील जो है वो मशकूक है। करीना कपूर उस वक्त कहाँ थी, पहले ये भी जरा आपको बताती चलूँ। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि करीना कपूर अपनी नाइट आउट पे अपनी बहन करिश्मा कपूर, अपनी दोस्त सोनम कपूर और अपनी कुछ और फ्रेंड्स के साथ थी, जिसके बारे में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। लेकिन जिस वक्त सैफ अली खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, वहां रिक्शे के पास करीना दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि करीना भी घर पे मौजूद थी, लेकिन ये गुमान किया जा रहा है कि गालबन करीना कपूर को फोन करके इत्तला दी गई थी और वो तुरंत वहां पे, यानी कि फौरन वहां पे पहुंची थी। कभी कभी हिंदी के अल्फाज भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि दूसरे सुनने वालों को भी आसानी हो। एनीवे, जल्दी वो वहां पर पहुंचती है, शायद इसीलिए वो वहां पर देखी गई, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर कहता है कि वहां औरतें तो खड़ी थी, लेकिन मैं पहचानता नहीं कि वहां करीना कपूर थी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये जो शख्स मेरी इस वक्त रिक्शे में डाला जा रहा है ये सैफ अली खान है। उसे कब और कैसे पता लगा, ये भी बाद में बताते हैं। अब वापस आते हैं। ये शख्स जो है घर के अंदर बगैर जूतों के दाखिल होता है और उसके बाद ये शख्स पूरी तरह से वाकिफ था कहाँ पर कौन कौन है। ये जब वहाँ ऊपर पहुंचता है तो वो स्टोरी मैंने आपको कल अपनी वीडियो में सुना दी कि किस मेट को शक हुआ कि कोई लाइट है, कोई होला है। वो उधर जाती है, वो इसको देखता है, ये उसको देखती है तो ये लपकती है। छोटे बेटे के कमरे में होती है, जय के कमरे में होती है, जहांगीर जिसे कहते हैं। जहांगीर इनका छोटा बेटा है, जिसके पैदा होने के बाद ही वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। और जहांगीर की तरफ वो लपकती है उसको बचाने के लिए, ये उसकी तरफ लपकता है और ये अपना हाथ आगे करती है तो ये उसको चाकू मारता है और चाकू के जख्म से उसकी चीख निकलती है। जब चीख निकलती है, साथ ही पूछती भी है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। ये जब चीख मारती है तो वहीं पर जो दूसरी बेट थी, जो कि तैमूर बड़े बेटे के लिए रखी गई थी, इस घर में 3 हाउस हेल्प थी, जिनमें 2 बेट्स थी और 1 नर्स। अब जो दूसरी मेड है वो इस चीख की आवाज़ पर उसकी आंख खुल जाती है और वो इधर आती है और जब वो ये सब कुछ देखती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। इसके असना में तीसरी मेड जो है, नर्स जो है, वो भी आ जाती है। अब ये चीख की आवाज़ सुनकर सैफ अली खान जो है, जो कि ऊपर की मंजिल में सो रहे होते हैं, वो भागते हुए नीचे पहुंचते हैं और जब वो ये सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है कमरे में, तो वो इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो हमलावर है, चूंकि इसने हमला किया था उस पहली मेड के ऊपर, तो सैफ आगे बढ़ते हैं उस मेड को बचाने के लिए, लेकिन ये हमलावर समझता है कि शायद सैफ मेरी तरफ आ रहा है। इस अवस्था में वो सैफ के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो उसके हाथ में सिर्फ एक कटर होता है, जैसा लोहे काटने वाला कटर होता है, उससे वो हमला कर रहा था। साथ ही वो एक चाकू भी निकाल लेता है। उस चाकू के साथ वो सैफ के ऊपर हमला करता है, पै दर पै उस पर हमले करता है और ये चाकू उसकी कमर के बैक पर, उसकी गर्दन पर, और वो चाकू जोर से उसकी कमर पर मारता है तो चाकू का दस्ता उसके हाथ में रह जाता है और चाकू का जो आगे का छुरी वाला हिस्सा होता है वो उसके अंदर, यानी कि सैफ की कमर के अंदर रह जाता है। सैफ खूनम खून हो जाता है। वहां पर सब जो है जोर लगाते हैं, धक्का मारते हैं उसको और तुरंत फौरन कमरे से बाहर निकलते हैं। कमरे को बंद कर दिया जाता है। अब ये बताया चला कि कमरे को बंद किया गया, चोर को अंदर बंद किया गया। इस असना में इन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? थोड़ी देर के बाद इन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर चोर मौजूद नहीं था, कमरे की खिड़की खुली थी और वो गालबन पिछली साइड से भागने में कामयाब हुआ और उसी सीढ़ी से जहां से वो अंदर आया था वहां से फरार होता हुआ भी दिखाई देता है, जहां पर देखा जाता है कि उसने जूते भी पहने। गालबन जब उसे कमरे में बंद किया गया तो उसने अपने जूते पहने, अपने बैग से अपनी जरूरत की चीज़ें निकाली और उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई होगी या जो भी किया होगा। हो सकता है उसके सामान में कोई रस्सी भी हो जिसका उसने कोई इस्तेमाल किया हो। उसके बाद ये सैफ को, चूंकि वो खूनम खून है, नीचे लेकर भागते हैं और वहाँ पर ये खड़े होकर हाथ करते हैं। एक रिक्शे को रोका जाता है। इसी असना में कहा जा रहा है कि इब्राहिम भी आ गया। इब्राहिम को बुला लिया गया जो कि नीचे के फ्लैट में रहता था। और ये रिक्शा जो है, ये पहले रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि मैं एकदम परेशान हो गया, खून में लथपथ एक शख्स था, मैं डर गया कहीं मेरे ऊपर कोई मसला ना आ जाए, कोई केस ना हो जाए। लेकिन फिर साथ में इनके एक बच्चा बैठता है, साथ में एक जवान बैठता है, साथ में वहाँ 2-3 औरतें होती हैं। मैं रिक्शा लेके, वो कहते हैं कि मुझे लीलावती हॉस्पिटल ले जाओ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि गार्ड्स होते हैं, वो आते हैं तो ये साहब एकदम से बताते हैं कि मैं सैफ अली खान हूँ, अपने स्टाफ को बुलाओ। और ये सुनकर मुझे पहली बार पता लगता है कि मेरी जो रिक्शे में सवार था शख्स वो सैफ अली खान था। उसके बाद ये अब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया। डॉक्टर कहते हैं कि सैफ अली खान एंटर्ड लाइक अ लायन। हमने उसको एक शेर की तरह दाखिल होते देखा। उसका जिस्म खून आलूद था, उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था, सफ़ेद पजामा, जो कि आप आमतौर पे सैफ को मेजॉरिटी टाइम्स इस हुलिये में देखते हैं। उस अंदाज में वो हॉस्पिटल में जब दाखिल होते हैं तो उनके जिस्म पे जगह जगह खून लगा होता है, खून आलूद होता है वो कुर्ता। उनकी
हर जगह से खून जो है वो टपक रहा होता है और उनके साथ एक छोटा 5 साल का बच्चा होता है। यहाँ पर लोगों ने ये सवाल किया कि हमने तो सुना था कि इब्राहिम उनके साथ था, यहाँ पर तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके साथ एक 5 साल का बच्चा था। लेकिन रिक्शा ड्राइवर बताता है कि 5 साल बच्चे के साथ एक जवान भी उनके साथ आकर बैठा था, जो एक पढ़ा लिखा सुलझा इंसान लग रहा था। लगता ऐसा था कि वो कोई एक अच्छे घर का इंसान है। कहा यह जा रहा है कि वो जो दूसरा नौजवान था वो इब्राहिम था, लेकिन सैफ जब हॉस्पिटल में एंटर हुए तो बेटा गालबन पीछे रह गया। वो शायद कोई डील कर रहा होगा या जो भी होगा। उस वक्त जब वो अंदर एंटर हुए, डॉक्टर्स के सामने से जब गुजरे, तो डॉक्टर्स ने उनको अपने 5 साल बेटे के साथ देखा। यकीनन 5 साल बच्चे के लिए अपने बाप को इस हालत में देखना बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा। ये कहा भी जा रहा है कि करीना उस वहाँ पे मौजूद थी। कुछ तस्वीर जो है वो वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि करीना वहाँ पर मौजूद है। उसके कुछ देर के बाद यकीनन करीना भी हॉस्पिटल पहुंची होंगी और तमाम तर मामला। उसके बाद सैफ का ऑपरेशन जो है वो हुआ। उसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो छुरी उनके जिस्म में पेवस्त हुई थी, वो चाकू जो है वो अगर थोड़ा सा 2 इंच भी आगे चला जाता तो उनकी रीढ़ की हड्डी को इतना बड़ा नुकसान पहुंच सकता था कि सारी जिंदगी के लिए उनके मूव करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा गर्दन पे लगने वाला निशान भी जो है, अगर घाव जरा सा भी ज्यादा होता तो गर्दन यानी उनकी शहरक जो है वो कट सकती थी। तो ये तमाम चीजें जो है ये अब तक सामने आ रही हैं। उसके बाद अब जरा आ जाते हैं दूसरी चीज की तरफ। मैंने आपको जो शाहरुख के हवाले से आपको बता रहा है कि एक शख्स जो है 32 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि एक शख्स पकड़ा गया है। वो शख्स जो है उसकी शक्ल जो है बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है उस तस्वीर के साथ जो कि सीसीटीवी में देखी गई। इस शख्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है जो इससे पहले 5-6 इस तरह की वारदातें यहाँ करने की कोशिश कर चुका है, जिनमें से एक आध कामयाब भी हुई। उनमें से एक वारदात वो थी जो कि उसने शाहरुख के घर करने की कोशिश की, जिसमें कि देखा गया कि इसने शाहरुख के पिछले घर की दीवार के साथ सीढ़ी लगाई और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन इसी अवस्था में शाहरुख के घर पे जो कुत्ते हैं उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया और ये शख्स जो है वहां से इसको भागना पड़ा। उस शख्स की शक्ल जो है इस शख्स के साथ बहुत मिलती है। अब जब ये वाकया सामने आया है तो पुलिस ने जाकर फिर शाहरुख के घर भी इन्वेस्टिगेशन की ताकि मालूम किया जा सके और उनके जो कैमराज हैं उनको भी हासिल किया जा सके, ताकि वहाँ से पता लगे कि क्या ये शख्स जो है ये तब आया था। इसकी शक्ल और उस शख्स की शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक दूसरे से मिल रही है। उसके अलावा बहुत से लोग जो इस घर में आते रहे जाते रहे उन सबको भी पूछगिछ की जा रही है। फ्लोरिंग करने वाले लोग, इनका कारपेंटर और उसके अलावा कौन कौन लोग इन दिनों में आते रहे हैं जाते रहे हैं, उन सबको जो है पूछताछ इस वक्त की जा रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस बिल्डिंग की कोई सिक्योरिटी जो है वो नज़र नहीं आती है और इतने बड़े जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनमें से किसी का कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक की ये तमाम तफ्तीश है जो कि इस केस में सामने आई। आप लोगों के सवाल थे, मैंने कहा आपको अपडेट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।